बुद्ध का जिस भोजन के कारण अंत हुआ, उनके जीवन का अंत हुआ, उस दिन भी वे उपदेश करना नहीं भूले। आखिरी भोजन जो उन्होंने किया वो विषाक्त था। जिसने बुलाया था वो बहुत गरीब आदमी था। इतना गरीब आदमी था कि बाजार से हरी सब्जियां भी खरीद नहीं सकता था। तो बिहार में गरीब आदमी कुकुरमुत्ते सुखा के रख लेते, उनको फिर गीला करके सब्जी बना लेते। कुकुरमुत्ता ऐसी उग आता है, कहीं भी उग आता है, लकड़ी पर, गंदगी पर, कहीं भी उग आता है, इसलिए उसका नाम कुकुरमुत्ता है। जहां जहां कुत्ते पेशाब करते हैं वहीं उग आता है। कुकुरमुत्ते इकट्ठे कर लेते हैं गरीब और उनको सुखा के रख लेते हैं, फिर साल भर उनसे भोजन का काम चला लेते हैं। कभी कभी कुकुरमुत्ते विषाक्त होते हैं, अगर विषाक्त भूमि में या किसी विष के करीब पैदा हो गए। इस गरीब आदमी ने बुद्ध को निमंत्रण दिया। उसके पास कुछ भी न था, कुकुरमुत्ते की ही सब्जी बनाई थी। बुद्ध ने चखी तो वो कड़वी थी। बात तो साफ हो गई कि वो विषाक्त थे, लेकिन वो सामने ही पंखा चल रहा है और उसकी आंखों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं और उसके पास कुछ और है भी नहीं। और उसे ये कहना कि तेरा भोजन विषाक्त है, उसके हृदय को बुरी तरह तोड़ देना होगा। इसलिए बुद्ध चुपचाप बिना कुछ कहे वो विषाक्त भोजन कर लिए। भोजन के करते ही विष फैलने लगा, लेकिन उस दिन, उस आखिरी दिन भी वे उपदेश देना नहीं भूले। और पता है उन्होंने उपदेश क्या दिया? उन्होंने अपने भिक्षुओं को इकट्ठा कर लिया, गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा, सुनो, दुनिया में दो व्यक्ति महाधन्यशाली हैं। वह मां जो पहली बार बुद्ध को भोजन कराती और वह व्यक्ति जो बुद्ध को अंतिम बार भोजन कराता। ये बहुत धन्यशाली व्यक्ति है जो सामने बैठा है। इसने इतना पुण्य अर्जन किया है तुम कल्पना न कर सकोगे। और जब भिक्षुओं को पता चला बाद में, जब वैद्य आया और उसने बताया कि तो विषाक्त भोजन था, बचना मुश्किल है, तो आनंद ने बुद्ध को कहा कि आपने ये किस तरह की बात कही कि अत्यंत धन्यभागी, इसने जहर दे दिया। भला अनजाने दिया हो, मगर इसकी मूर्खता का परिणाम भारी है। बुद्ध ने कहा, इसलिए मैंने कहा, अन्यथा मेरे मर जाने के बाद तुम पागल हो जाते, उसे मार डालते। उसकी पूजा करना, क्योंकि अंतिम जिससे भोजन ग्रहण किया बुद्ध ने वो उतना ही धन्यभागी है जितना जिससे प्रथम किया। ये दो भोजन, पहला और अंतिम, तुम उसकी पूजा करना। आनंद उसने तो प्रेम से दिया है, प्रेम से दिया गया जहर भी अमृत है और अप्रेम से दिया गया अमृत भी जहर है। प्रेम से मौत भी आ जाए तो महाजीवन के द्वार खुलते हैं, और अप्रेम से जीवन भी बढ़ता चला जाए तो राख ही राख हाथ लगती है। तुम उसका प्रेम देखो, जो हुआ है वो बात तो गौण है। और फिर कौन यहां सदा जीने को आया है? किसी दिन तो मरता है, मरना तो निश्चित था, मरना तो होने ही वाला था। इस आदमी का कोई कसूर नहीं, ये तो निमित्त मात्र है। फिर मैं देखो बूढ़ा भी हो गया। बुद्ध ने कहा, अच्छा ही है कि अब विदा हो जाऊं, अब इस देह को और खींचना कठिन भी होता जाता है। अंतिम दिन भी, मरने के पहले भी भोजन जो दिया गया था उसके धन्यवाद में उन्होंने उपदेश दिया था। सूत्र सीधा साफ है। तुम इतने प्रेम से बुला के भोजन दिए हो बुद्ध को, वे तुम्हारे भीतर अगर अपना सारा प्रेम उंडेल दे तो कुछ आश्चर्य नहीं। और उनका प्रेम एक ही अर्थ रखता है कि सोया जाग जाए, कि अंधेरे में दिया जले, कि जहां अनंत अनंत जन्मों की दुर्गंध है वहां थोड़ी सी सुवास आत्मा की फैल जाए।